तौर पे बहुजन मीडिया हब के लोगों को राहुल नागपाल जी ने मुझे यहाँ बुलाया, उनको सबको मेरा और सभी पत्रकार बंधु और हमारी बहनें जो ईमानदार पत्रकार हैं यहाँ पर हैं, उनको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, माफ़ी चाहता हूँ। 2 केसेस लगे हुए हैं, एक दिल्ली दंगों के केसेस लगे हैं कड़कड़डुमा में, और कड़कड़डुमा में ही हाथरस में एक एससी समाज के व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा एट्रोसिटी का केस हुआ था। तो उसमें एसएसपी हाथरस और वहाँ के एडीएम आ रहे हैं, तो मुझे उनसे सवाल जवाब करने कड़कड़डुमा जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जाने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ आप सब लोगों से पहले, लेकिन वो काम भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि गोल्डन दास जी जो हैं हमारे गोल्डन नेता हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब तक हम लोग जो बहुजन के लोग हैं अपने असली नेताओं को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और मुझे अभी राहुल जी ने बताया है कि ये गोल्डन दास जी जो इस वक्त जेल में हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार और हत्या की गई, उसकी आवाज उठा रहे थे। तो ये जो आवाज उठा रहे थे, ये भारत के संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो ये संविधान की रक्षा करने वाले हमारे नेता हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट धारा 15A के तहत ये सभी समाज सेवकों की, सभी वकीलों की, सभी NGOs की ये जिम्मेदारी लगाता है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ या महिला के साथ कोई भी अत्याचार होगा, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से वो मदद मांग सकता है। और सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, NGO ड्यूटी बाउंड है, यानी कि उनका कर्तव्य बन जाता है कि उनकी हेल्प करें। तो ये जो काम कर रहे थे, ये एक अपना संवैधानिक और SC/ST एक्ट का तहत जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, एक्ट ने, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ने, उस कार्रवाई को कर रहे थे। जिन जिन व्यक्तियों ने इस काम के अंदर इनके काम में बाधा डाली, वो सब अपराधी हैं। उन्होंने एक अपराध किया है SC/ST एक्ट के तहत ही। तो जिस पुलिस अफसर ने, जिस प्रशासनिक अधिकारी ने बिहार सरकार के ये कार्य किया है, उसको जेल भिजवाने का काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है इन सब केसेस में। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। और अत्याचार के खिलाफ हमारे गोल्डन दास जैसे नेता को दबाया जाता रहेगा, ताकि वो अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो महत्वपूर्ण बातें इसमें 2 हैं। ये हमारे नेता हैं और ये एक संवैधानिक कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने इनको जेल में भेजा है, उनको जेल भिजवाने का काम हमें करना है। ये होनी चाहिए हमारी लड़ाई। बहुत बढ़िया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, सब लोगों को, अंबेडकरवादियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सबसे पहले काम तो इनका था। एक बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के उसकी रक्षा की। ये काम करते करते ये जेल चले गए। इन्होंने अपने 100 में से 100 नंबर ले लिए। 100 में से 100 नंबर गोल्डन दास जी के हैं, क्योंकि वो जेल में है। ये पहला टेस्ट है। और जब तक ये जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, जब तक ये सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे, तब तक ही हमारे नेता रहेंगे, तब तक ही रहेंगे। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो व्यक्ति कुछ दिन जेलों में जाके फिर आराम की जिंदगी जीने लगेगा, वो हमारा नेता नहीं है। नेता बनाए तो ज्यादा जेल में जाना पड़ेगा, नेता बनाए, हमने नेता बनाया है तो ज्यादा सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। यही टेस्ट है। जिस दिन आंदोलन बंद, उस दिन नेता नहीं है। ये एक हमें टेस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं। दूसरा, इनकी जिम्मेदारी गोल्डन दास जी की समाप्त हो गई है। 100% निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि ये जेल जाने को तैयार। दूसरी जिम्मेदारी, जो ये बहुजन मीडिया हब है, प्रेस की दूसरी जिम्मेदारी होती है। वो बहुजन मीडिया हब ने भी, बहुजन समाज की जो ये मीडिया या खड़ी है, जो ही मीडिया, ये आप ही लोग हो। बाकी ये टीवी चैनल वाले, ये सब बेईमान लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये मीडिया नहीं है। आप सब लोग अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ
जंतर मंतर पे ये मीटिंग बुलाई है आपने भी अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अभी फर्ज ये पूरा नहीं हुआ है। इस मुद्दे को ना सिर्फ गोल्डन दास जी के बल्कि उस बच्ची के मुद्दे को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया के लोगों की है। तब तक इस बात को लोगों को भूलने ना दें। उसके बाद आती है हमारी जिम्मेदारी, वकीलों की जिम्मेदारी कि अदालतों में न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज के वकीलों की है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुजन समाज के वकीलों की है। ये काम भी है हमारा और इसीलिए मैं यहां पे सड़क पे भी हूं। लेकिन जो बहुजन समाज का वकील अपने आप को वकील बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कहां कहां के वकील हैं सब, अगर वो इन केसेस में आगे बढ़ के अपनी जान हथेली पे लेके काम नहीं करते, सिर्फ सड़कों पे आके भाषण देते हैं, जो काम मैं अभी कर रहा हूं, तो वो भी अपना काम पूरा नहीं करेंगे। अदालतों में इन केसेस को करने वाले लॉयर्स हमारे पास नहीं है। बहुजन समाज के लॉयर्स को ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो बहुजन समाज के लॉयर नहीं होते और वो ईमानदारी से हमारा केस करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये है 3 में बड़े बड़े मुद्दे और इसके लिए इस केस को भी हमें हर केस को मिसाली केस बनाना पड़ेगा, वरना जो कार्य हो रहे हैं और हर केस का जो अंतिम ताकत है वो मैं हर जगह बोलता हूं, यहां भी बोलूंगा, जो चुनाव जब तक मत पत्र से नहीं होंगे ये अत्याचार करने की ताकत किसी भी सरकार के पास रहेगी। आज बीजेपी और आरएसएस के पास जो ताकत है वो मत पत्र से चुनाव ना करा के ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की है। तो हम अपने हर आंदोलन में ईवीएम का भी मुद्दा साथ में रखें, क्योंकि बुनियाद ये जहर फैलाने की ताकत जो आती है वो ईवीएम के जरिए आती है। मुझे यही आपसे कहना है। आप कुछ लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछने दो। अगर हाँ, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जैसा अभी राहुल जी ने कहा था, नागपाल जी ने, अगर ये मेरे पास आते हैं, ये मुझे वकील बनाते हैं गोल्डन दास साहब, तो जेल जाने की जो तैयारी है, जो SC/ST एक्ट में जिम्मेदार किसे बनाया गया है इस प्रकार की, जो वो बच्ची के साथ अट्रॉसिटी हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर तक को भी जिम्मेदार बनाया गया है। जो रूल 16 है उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं उसे, उसमें वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें वहां के चीफ सेक्रेटरी, उसमें वहां के होम सेक्रेटरी होते हैं। तो ये इन सभी लोगों को अदालत में खींचने का काम हम करेंगे, अगर इसमें जैसा राहुल नागपाल जी बता रहे हैं कि अगर वो मुझे वकील करेंगे। और यही काम जिसे भी वकील किया जाए उस केस में रेप और मर्डर के बच्ची के, तो उसको उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है, उन सभी को अदालत के कटघरे में घसीटने का काम वहां के लोकल वकीलों को करना चाहिए। यही मैं कहने आप लोगों के बीच में आया था।